कुछ तो ऐसे हैं फ्री फायर में पीएचडी करे बैठे है कि नहीं है? फ्री फायर में कोई तो इंस्टाग्राम का पीएचडी किए बैठा, कोई तो फेसबुक का, कोई तो व्हाट्सएप का। लेकिन पीएचडी अगर तुम्हें करना है ना तो इस्लामिक पीएचडी करके देख। कसम खुदा की अगर तेरे दिल की दुनिया न बदल जाए तो कहना। करेंगे ना? फिर नहीं बोले यार तो लो, बोला करो। देखो तुम भी बोलो। बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्वाजा के नगर जाना है। बस यहां से 4 बजे की मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना है। आप जल्दी जल्दी सुन ले, मैं जल्दी जल्दी सुना के मैं भी रुखसत हो जाता हूं। एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए हमारे पास मंत्र बहुत हैं, मैं इंशाल्लाह बीच बीच में देता रहूंगा। आप तैयार है ना? तैयार है ना? अगर इजाजत दे तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं, इजाजत है ना? अब नौशाद भाई ने पढ़ दिया, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, इनके जैसे मेरी आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं बगैर हजरत हसन की सुन्नत को जिंदा किए बगैर आगे नहीं बढ़ता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद का तोहफा पेश कर दें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद का तोहफा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आवाज़ शायर की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि मानता नहीं, बगैर हजरत हसन की सुन्नत किए जिंदा किए बगैर मेरा दिल नहीं मानता है। मैं एक शेर दे रहा हूं, जरा एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये बरकत वाली रात है। शेर मुलाहिजा फरमाए कि नबी के इश्क में, आप सुन के दिखा दे, हम सुना के जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। कि नबी के इश्क में ढल कर दुरूद पढ़ते हैं, नबी के इश्क में ढल कर दुरूद पढ़ते हैं। कि नबी के इश्क में नबी के इश्क में ढल कर दुरूद पढ़ते हैं। क्या? अरे जमी फलक महो अख्तर दुरूद पढ़ते हैं, जमी फलक महो अख्तर। आप लोग देखिए, अगर का भैया जाए ना, अच्छा वो तो जा रहे हैं, आप कह रहे हो आ रहे हैं। जमी फलक महो अख्तर, हाँ बोलो दुरूद। अच्छा एक बार सारे लोगों ने, सारा मजमा पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लिम, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लिम। शेर मुलाहिदा फरमाए कि मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वालों। आप नबी को चाहते कि नहीं चाहते? तब क्यों नहीं बोलते हो यार? नबी का दिल में इश्क, अगर तुम्हारे नबी का इश्क तुम्हारे दिल में है, अगर चाहते हो तो बोल के दिखा देना। क्या? कि मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वाले, मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वाले। कि मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वाले। क्या? अरे तमाम अकबर असगर दुरूद पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह
बाबू 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 माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, तुझे सलामत रखे। अब ये नहीं नारा लगाएगा, आने वाले शेर पे इंशाल्लाह बीच मजमे से नारा लगेगा। बहुत कीमती शेर दे रहा हूं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो समझ लो फिर शजरो हजर से आप गए गुजरे हैं। बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमाए। लेकिन अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है नहीं, इंशाअल्लाह आप बोलेंगे। शेर मुलाहिदा फरमा ले, एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका को चाहने वालों जरा सुनिएगा कि इसी से जान लो उनका मकाम है लोगों। मैं हजरत को दे दो, इसी से जान लो उनका मकाम है लोगों, इसी से जान लो इसी से जान लो उनका मकाम है लोगों। क्या? अरे नबी नबी पे कंकर पत्थर दूध पड़ते हैं। अशार बहुत है, मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, इजाजत है ना? बोल देना एक बार सुभान अल्लाह। अच्छा खैरीगढ़ वालों जरा आहिस्ता बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। समझदार है, समझदार है। मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमा ले। एक बार पेशगी के साथ कह दे और या रसूल अल्लाह कि नबी के चाहने वालों की ये अलामत है। बहुत इंपॉर्टेंट शेर दे रहा हूं हजरत के हवाले से। अगर कोई तुम्हें पता न चले कि नबी का चाहने वाला है कि नहीं है, नबी को मानने वाला है कि नहीं है, नबी का दीवाना है कि नहीं, नबी को मानने वाला है कि नहीं है, तो एक अलामत बता रहा हूं, समझ के जाइएगा और अलामत देख लीजिएगा। क्या? कि नबी के चाहने वालों की ये अलामत है कि नबी के चाहने नबी के चाहने वालों की ये अलामत है। क्या? अरे नबी 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 के नाम को सुनकर दुरूद पढ़ते हैं। नबी के चाहने वालों की ये अलामत है। नबी के नाम को सुनकर किसको किसको पढ़ते हुए देखा। अगर पहचान न लगा सको, जान न सको कि अपना इतनी देर में उठते हो, बगल में बैठे हो, पहचान न सको ये अपना है या पराया है, दीवाना है या मस्ताना है या बेगाना है या टपरेजी है, नबी का नाम ले लो। अगर दीवाना होगा तो नबी पे दुरूद पढ़ता नजर आएगा, और दीवाना नहीं होगा दुरूद। अगर पढ़ते हो तो बोलो यार, शर्माते क्यों? आज की रात इतनी बरकत वाली रात है, तुम बोलोगे हम बोलेंगे, तुम सुनोगे तुम बोलोगे हम सुनेंगे। ये तो यहां तक की बात है अल्लाह के फरिश्ते भी सुन रहे हैं, फरिश्ते भी सुन रहे हैं। एक शेर मैं आपको दे देता हूं, हजरत वैसे करने की मोहब्बत है, 2 शेर पढ़ के बात को शुरू कर देता हूं कि बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की। अब तो यार बोलो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलेंगे? हम जब कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे तब बोलोगे। नहीं ना आप लोग क्या बाबू, हमने तरफ देखो यार, इस वक्त हम बड़े खूबसूरत हैं, हमें देखो। हाँ शेर मुलाहिदा फरमा ले कि बसा लो दिल में मोहब्बत
उवैस। आपने फातिहा कराई हलवे पे, किसकी नजर आए है? किसकी? वैसे करने की याद आए है कि बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की, कि बसा लो दिल में, बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की। क्या? अरे पड़ेगी तुमको जरूरत वैसे करनी की, पड़ेगी तुमको जरूरत आए है वैसे करनी की। और शेर मुलादा फरमाए है जिसके दिल में अकीदत वैसे करनी की, है जिसके दिल में अकीदत वैसे करनी की, है जिसके दिल में, है जिसके दिल में अकीदत वैसे करनी की। क्या? अरे उसी को होगी ज़ियारत वैसे करनी की, उसी को होगी ज़ियारत। ईश्वरम इंद्रम सुबलम सदलम सुविकारम मंगलम मंगलम परधम मंगलम पवित्र सभाए उपस्थित मंगलम यको जगदीश्वर यको जगत गुरु अवतार शक्ति स्वरूप गण शक्ति स्वरूप सर्वदा सम्मान। आप कहेंगे मौलाना अभी तो बड़ा ठीक ठाक बोल रहा था, अचानक इसका लहजा कैसे चेंज हो गया? अभी समझ में आ रही थी, बात समझ में नहीं आ रही है। सुनो मैं एक शेर बता देता हूँ, एक बात पढ़ के बता देता हूँ। आपके बस्ती में हमारे मुल्क के हिंदू भाई भी रहते होंगे ना, पूर्व जवार में भी रहते होंगे, उनके यहाँ भी भागवत कथा होती है, रामायण होती है, उनके यहाँ भी महाराज जी आते हैं, कथा बाँचते हैं, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात कहते हैं, अगर कहो तो हम कह के सुना दें। कहाँ भैया जा रहे हो? पता नहीं, हमारी आदत है जब कोई महफिल से उठता है तो हम भूल जाते हैं। अब अगर चाहो तो भुला ही दो हम, में चाहे तो सही सही सुन लो। इमाम साहब आ गए, माशा बड़ी जल्दी आ गया। हाँ, बड़ी प्यारी बात कही है। बाँचते हैं कथा कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा अकीदा ईमान अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे है, कुरान पे है। लेकिन सुनिएगा, बड़ी सोहनी बात कहते हैं। जब वो कह रहे थे तो मेरे जहन में आ गया, मैंने उसे याद कर लिया, और याद कर लिया मुझे ये वीडियो भी दिखाई गई थी। मौलाना साहब ये बोलना है, इसको पढ़ना है, आप अगर कहो तो हम पढ़ के सुना देते हैं। सुना दे? बड़ी सोहनी बात। पंडित जी महाराज जी बार बार इसको पढ़ते हैं। जब मैंने इसका अर्थ पूछा, जब आप सुनेंगे ना तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या पढ़ते हैं? कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। सुना कि नहीं कभी? सुने? बड़ी सोहनी बात कहते हैं, सुनो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। पढ़ते हैं, आपने इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं तो चतुर्वेदी निकला, मैं तो चतुर्वेदी निकला। अगर आप मुझसे पूछ लेंगे मौलाना साहब महाराज जी ये पढ़ते इसका अर्थ बता दो, तो बोलो आप चतुर्वेदी को बुलाए हो, तो अगर सुनना चाहते हो एक बार नबी के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा यार इसका मतलब मैं आपको समझा के जाऊंगा। ऐ खैरीगढ़ वालों जरा परेशान मत होना, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। चतुर्वेदी को बुलाए हो तो जरा सुन के जाओ। जब महाराज जी पढ़ रहे थे, उनके यहाँ भागवत बैठती है, बार बार ये जुमला आता है, बार बार इसको पढ़ते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। एक महाराज के पास में गया, मैंने कहा महाराज जी जरा सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने ऊपर
ऊपर से नीचे देखा, देखने के बाद कहने लगे मौलाना तू तो मौलाना है, मैं पंडित हूँ, मेरा तेरा मेल कैसे खाएगा। मैंने कहा मैं अपने कुरान की बात नहीं पूछूंगा, बुखारी की बात नहीं पूछूंगा, तिरमिजी की बात नहीं पूछूंगा, बैज़ावी की बात नहीं पूछूंगा, इब्ने माजा की बात नहीं पूछूंगा, हिदाया की बात नहीं पूछूंगा, मिशकात की बात नहीं पूछूंगा, मुस्लिम की बात नहीं पूछूंगा, अव्वलीन की बात नहीं पूछूंगा, आखिरीन की बात नहीं पूछूंगा। अगर मैं पूछूंगा तो तुम्हारे धर्म की बात होगी, तुम्हारे धर्म की बात होगी, तुम्हारी पुस्तक की बात होगी, तुम्हारी किताब की बात होगी, तुम्हारी ग्रंथ की बात होगी। जब इतना कहा पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, बोले मौलाना पूछना क्या चाहते हो। मैंने कहा एक सवाल है। बोले क्या सवाल है। मैंने कहा ये है कि आपके महाराज को मैंने पढ़ते सुना है, वो बार बार पढ़ते हैं, बार बार दोहराते हैं, जरा इसका अर्थ बता दो। खैरीगढ़ वाले पूछ रहे हैं, मैं इसका अर्थ बताना चाहता हूं, तो आप पहले बताएं, बाद में मैं समझा दूंगा। मैं कुरान से भी समझाऊंगा, हदीस से भी समझाऊंगा, अक़वाले सहाबा से भी समझाऊंगा, पहले आप तो बताएं। कहा पूछना क्या चाहते हो। मैंने कहा तुम्हारे महाराज जी पढ़ते हैं। बोले क्या पढ़ते हैं। मैंने कहा सुनो, बड़ी सोड़ी बात कहते हैं, वो बार बार दोहराते हैं। तो कहते हैं क्या पढ़ते हैं। मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं नाथा सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सुबह को सुनो तो सुतनोरी। यही तो। आप कहेंगे मौलाना बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा महाराज जी जरा समझा दो। तो महाराज जी बोले मौलाना परेशान ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहा कौन से। बोले नौ तो सकल संपदा तुम्हारी। एक भक्ति करने वाला ईश्वर के, ये उनकी जबान है, ईश्वर के दरबार में आता है और कहता है कि है मेरे पालने वाले, ये जो संपदा है ना तो पूरी कायनात जो भी है, दुनिया है, जमी है, आसमान है, मकी है, मका है, शजर है, हजर है, बर्ग है, समर है, खुश्क है, तर है, जिन है, बशर है, ये जितना भी है सब कुछ तेरा और तेरे लिए है। आय है, बोल दो सब कुछ तेरा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जब महाराज जी ने इतना बताया, मैं इमाम की बारगाह में आ गया। मैंने कहा अल्लामा इमाम साहब अब जरा मुझे बता दो। महाराज जी कहते हैं ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो पृथ्वी है, ये जो आकाश है, ये जो शजर है, ये जो बर्ग है, ये जो वृक्ष है, ये जो मनुष्य है, ये सब उसका है, वो मालिक उसका है, वही सबका मालिक है। जरा आप बताएं। तो ये कहेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस अबे से करनी की मोहब्बत में बैठे हो, चलो उसकी बारगाह में चलते हैं। जब उनकी बारगाह में सवाल किया, वो बोले मुझसे मत पूछो, क्योंकि जिस पैगंबर पर हम ईमान लाए हैं, उस पैगंबर पर जो नाजिल हुई किताब कुरान है, उससे सवाल कर लेते हैं। जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने जवाब दे दिया, पढ़ दे लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द।